हमारे पास एक एग्जांपल है छोटी सी कि हमारे पास एक फंक्शन है जो कि कांस्टेंट सी के इक्वल है, उसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय डेफिनेशन। तो यहाँ पे हम वो 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने पीछे पढ़े थे। तो सबसे पहला स्टेप्स आपको याद होगा कि हमने क्या किया था कि y को हमने किया था उस फंक्शन के इक्वल। तो ये होगा हमारे पास फर्स्ट स्टेप ये। तो उसके बाद हमने क्या किया था कि y में डेल्टा y ऐड किया था और x में डेल्टा x ऐड किया था। क्योंकि यहाँ पे x नहीं है तो सिंपली y में डेल्टा y ऐड करेंगे और c को एज इट इज़ रहने देंगे। देन जी आप देख सकते हैं कि डेल्टा y को हमने एक साइड पर रख लिया और ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन गई। देन जी हमारे पास स्टेप 2 है। देन हमारे पास स्टेप 2 है, यहाँ हमने क्या किया y की वैल्यू पुट कर दी जो कि c थी, तो c माइनस सी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 3 था, वहाँ हम क्या करते थे कि हम बोथ साइड पर डेल्टा x से डिवाइड करवाते थे। ये आप देख सकते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट हम मूव करें स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 में क्या किया था कि हमने लिमिट पुट की थी, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी और दूसरी साइड पे 0 था हमारे पास। तो ये आप देख सकते हैं जो ऊपर हमारे पास है ये वाली फॉर्म, ये हमारे पास क्या आ जाएगी dy बाई dx। तो अब y हमारे पास c था तो हमने c पुट कर दिया और हम इस फॉर्म को लिख सकते हैं dy बाई dx को आप जानते हैं कि हम एफ प्राइम ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं जो कि हमारे पास 0 आ गया। कैसा हमारे पास प्रूव हो गया कि जब भी किसी कांस्टेंट फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो वो हमेशा 0 आता है। हमारे पास एक और एग्जांपल है कि फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं बाय डेफिनेशन। तो हमें पता है कि हम बाय डेफिनेशन जब भी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उसके लिए 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या स्टेप है, हमने y को पुट कर दिया उस फंक्शन के इक्वल, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास यहाँ। देन क्या किया था हमने कि y में डेल्टा y ऐड किया था और x में डेल्टा x ऐड किया था, ये आप देख सकते हो। देन हमने डेल्टा y को एक साइड पे रखा और y को दूसरी साइड पे ले गए। देन आ गया हमारे पास स्टेप 2, डेल्टा y एक साइड पे और दूसरी y की हमने वैल्यू पुट की एक्स स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म जो है कुछ इस तरह बन रही है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी थी। अलजेब्रा में एक फार्मूला पढ़ा करते थे हम, वो किस तरह से था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल आता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। सिंपली इट्स वेरी इजी। देन हमारे पास हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे एक्स और माइनस एक्स जो है वो कट हो जाएंगे और सिर्फ डेल्टा एक्स यहाँ पे रह जाएगा। तो ये डेल्टा एक्स यहाँ पे आ गया। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या था हमारे पास, हमने x और x को ऐड किया, 2x बन गया और डेल्टा एक्स एज इट इज़ रह गया। देन हमारे पास स्टेप 3 है कि हम बोथ साइड पर डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाते थे। जैसे हमने डेल्टा एक्स पे डिवाइड किया बोथ साइड पे तो इस साइड से तो कट गया डेल्टा एक्स, तो ये फॉर्म रहेगी। फर्स्ट स्टेप हमारे पास आ गया कि हमने लिमिट पुट कर दी कि हमें डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, ये किसके इक्वल आ जाएगा और दूसरी साइड पे भी लिमिट एज इट इज़ आएगी जिससे हमने उस साइड पे पुट की थी। तो ये फॉर्म आप देख सकते हैं, ये इस तरह बनेगी dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं हम। जब भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। तो दूसरे साइड पे डेल्टा एक्स पे जैसे ही हम वो लिमिट पुट करेंगे तो वो चीज़ 0 हो जाएगी, यानी कि डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा तो सिर्फ 2x आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि हमने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड किया बाय डेफिनेशन। वेरी सिंपल, 4 स्टेप्स को फॉलो किया है तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल 2 है, फंक्शन है हमारे पास एक स्क्वायर रूट एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ये था हमारे पास फंक्शन और एक पॉइंट में बताया गया जो कि ए है। फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने सॉल्व करना है तो हमें पता है कि हम उसके लिए हमेशा 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमने y को पुट कर दिया उस फंक्शन के इक्वल। देन हमने क्या किया, जहाँ y था वहाँ पे डेल्टा y ऐड किया, जहाँ पे x था वहाँ डेल्टा x ऐड किया। डेल्टा y को एक साइड पर रहने देते हैं और y को दूसरे साइड पर रहने देते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 2, वहाँ हमने क्या किया कि y की वैल्यू पुट कर दी जो कि स्क्वायर रूट x थी, यहाँ ऊपर हमने उसको पुट किया था। ठीक है, देन हमने क्या किया कि जहाँ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक ये इंट्रोड्यूस करवा दिया कुछ इसमें। ये वेरी इजी, हमने क्या किया कि जो फंक्शन हमारे पास था, ये जो कुछ फॉर्म इस तरह बनी थी, बस उसमें साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी, क्योंकि वो 1 के इक्वल होता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पे। वो अपनी आसानी के लिए हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। तो क्या करेंगे, ऊपर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी टर्म्स और नीचे ये टर्म एज इट इज रहेगी।
देन हमारे पास ये कुछ इस तरह की फॉर्म बनी है। जब ऊपर मल्टीप्लाई किया था तो ये यहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये अलजेब्रा में एक फार्मूला हम पढ़ते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी के। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आई थी और नीचे डिनोमिनेटर में एज इट इज जाएगा। देन क्या किया, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। यहाँ पर स्क्वायर रूट था, स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ भी स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया, नीचे एज इट इज फॉर्म रहेगी। ऊपर क्योंकि एक्स माइनस एक्स साथ कैंसिल होगा और सिर्फ डेल्टा एक्स आ जाएगा और नीचे वही फॉर्म चल रही है। देन जी हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप 4, जो कि हम लिमिट इंट्रोड्यूस करवाते थे। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स फॉर दूसरे साइड पे भी लिमिट इंट्रोड्यूस करवा दूँ। तो लेफ्ट साइड पे जो है हमें पता है कि किसके इक्वल आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स के, क्योंकि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स के। और दूसरे साइड पे जैसे ही हम डेल्टा एक्स में लिमिट पुट करेंगे 0 तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। यहाँ हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, तो नीचे हमारे पास आएगा 1/2 स्क्वायर रूट एक्स और ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन गई है। अब डेरिवेटिव को हम फाइंड कर चुके हैं उस फंक्शन का, लेकिन उसने कहा था कि एक्स किसी एक पॉइंट ए पे हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो सिंपली जहाँ पे एक्स का हमने ए पुट कर दिया और ये हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास एक और एग्जांपल है कि हमारे पास फंक्शन y है जो कि 1/x के इक्वल है। देन फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू माइनस ए बाई ए बी इनिशियल मेथड। क्या हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है किसी भी पॉइंट x to -1 पे ए बी इनिशियल मेथड से। हमेशा याद रखिएगा जब भी ए बी इनिशियल मेथड आए या फर्स्ट प्रिंसिपल आए या बाय डेफिनेशन आए तो हम वो स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास फंक्शन y को हमने पुट कर दिया 1/x के इक्वल। देन हमने जहाँ y था वहाँ y डेल्टा y ऐड किया, जहाँ x था वहाँ डेल्टा x ऐड किया। सिंपली डेल्टा y को एक साइड से रहने देते हैं और y दूसरे साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अब y की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये स्टेप 2 चल रहा है हमारा। देन इसको एलसीएम लिया हमने, ये सिंपली जो पीछे फॉर्म थी यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म आ गई। ऊपर हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हम ओपन करके कुछ इस तरह लिख सकते हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये हमने एक अलजेब्रा का फार्मूला है छोटा सा, वो ओपन किया और नीचे एज इट इज रहेगा। देन हमने क्या किया, थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स माइनस एक्स तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ सिर्फ डेल्टा एक्स रह जाएगा और आगे हमारे पास एक्स और एक्स ऐड होकर 2x बन जाएंगे और डेल्टा एक्स एज इट इज रहेगा और नीचे वही फॉर्म चल रही है अभी तक। देन हमारे पास डी डेल्टा वाई को हम बोथ साइड पर हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करवा दिया, जो कि थर्ड स्टेप था हमारा। दोनों तरफ डिवाइड किया तो डेल्टा एक्स राइट साइड पे जब कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट पे ये फॉर्म बनेगी। देन हमारे पास है, हमने स्टेप 4 किया कि इसमें हमने लिमिट इंट्रोड्यूस करवा दी बोथ साइड पे। ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और बाकी एज इट इज वही फॉर्म चल रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो फॉर्म है उसको हम जानते हैं कि हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल। तो इस साइड पे जहाँ पे डेल्टा एक्स था वहाँ हमने 0 पुट कर दिया, तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन के इसको सिंप्लीफाई करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो डेरिवेटिव हम फाइंड कर चुके हैं। सिंपली अब हमने उसमें पॉइंट ऐड किया। पॉइंट क्या था हमारे पास, -1 था, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ से -1 पुट कर देंगे और ये हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि एक्स की पावर 2/3 हमारे पास एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है और उसके हमें पॉइंट आदि है जो कि 8 है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप था बाय डेफिनेशन इसको हम फाइंड करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया था कि y को पुट कर दिया उस फंक्शन की इक्वल। सिंपली उसमें y में डेल्टा y ऐड किया और x में डेल्टा x ऐड किया, तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन गई। डेल्टा y को एक साइड पे रख लेते हैं और y को दूसरी साइड पे ले गए और y की वैल्यू पुट कर दी जो कि x पावर 2/3 थी। यहाँ हमने क्या किया लीजिए, आप देख सकते हैं कि x पावर 2/3 को कॉमन लिया। कॉमन लिया तो अंदर कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी 1 + डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल पावर 2/3 माइनस x पावर 2/3। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ जानी पहचानी सी फॉर्म बन रही है जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते थे। एक बाइनोमियल थ्योरम की फॉर्म बन रही है, आप देख सकते हैं कि 1 + x की पावर n कुछ इस तरह की फॉर्म होती थी और उसको जब हम एक्सपेंड करते थे तो वो कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाती थी। तो सिंपली हम क्या करेंगे, x पावर 2/3 एज इट इज रहने देते हैं 1 लिखा और उसके बाद एन जो होता था वो हम स्टार्ट में ले आते थे 2/3 और आगे एक्स वाले रकम ऐसे ही रखते थे। या आप बेशक गूगल से सर्च करेंगे या अपने पुराने बुक से देख सकते हैं, वेरी सिंपल है। फिर हमने इसी तरह एन अगर एन जो 2/3 था तो n इंटू
n माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल, और ये इसी तरह से सीरीज आगे चलती थी और आगे यहाँ पे x क्या आता था। तो आगे ये जो फॉर्म चल रही है x माइनस एक्स अबाउट टू बाई थ्री, ऊपर से है एज इट इज रहेगा, टेकिंग x की पावर टू बाई थ्री कॉमन, x पावर टू बाई थ्री कॉमन ले लिया हमने, तो ये अंदर जहाँ जहाँ x पावर टू बाई थ्री था वहाँ से एक एक कम होता जाएगा। फिर यहाँ था हमारे पास लास्ट पे x पावर टू बाई थ्री, x पावर टू बाई थ्री वो फॉर्म लिया, तो इधर हमारे पास माइनस वन रहेगा सिंपली। देन हमने क्या किया, नीचे नेक्स्ट स्टेप पे चलते, फिर यहाँ पे क्या किया कि वन और माइनस वन दोनों कैंसिल हो गए और अंदर हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बच गई। तब उसने क्या किया है, सिर्फ डेल्टा एक्स को कॉमन ले लिया है और अंदर हमारे पास ये फॉर्म बन गई, जो पीछे डेल्टा एक्स था वो कॉमन चला गया। यहाँ पे सेकंड वाली जो टर्म जिसमें डेल्टा एक्स किया था एक कॉमन चला गया, तो एक अंदर रहेगा और ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएंगी। देन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप आपको याद होगा कि हम क्या किया करते थे कि डेल्टा एक्स से दो साइड पे डिवाइड करवाते थे, जो कि स्टेप थ्री था। यहाँ पे स्टेप थ्री था, अभी तक हमने स्टेप टू किए थे, उसमें बस थोड़ा सा ये काम आ गया था बाइनोमियल एक्सटेंशन वाला, बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करके उसके एक्सटेंड किया उसकी सीरीज को, और देन वेरी सिंपल है वो भी। द नेक्स्ट स्टेप पे हम आगे के डेल्टा एक्स को बोथ साइड पे डिवाइड किए, तो यहाँ जो साइड पे डेल्टा एक्स था वो तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा डेल्टा एक्स के साथ। द स्टेप फोर हमारे पास फोर साइड पे लिमिट हमने अप्लाई कर दी कि लिमिट डेल्टा सब से जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और यहाँ भी यही काम किया हमने। तो ऑन लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म थी हमें पता है कि वो किसकी इक्वल आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स की, हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि इसकी एक फॉर्म है। फिर दूसरे साइड पे हम जब लिमिट पुट करेंगे जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ जीरो पुट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सिर्फ हमारे पास फर्स्ट टर्म बचेगी, आगे सारी जीरो हो जाएंगी। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ गई है, टू बाई थ्री एक्स पावर टू बाई थ्री माइनस वन। अब यहाँ पे क्यों कि एक्स डिनोमिनेटर में था तो ये ऊपर गया है तो पावर उसमें सब्ट्रैक्ट हुई है, सिंपली यहाँ पे ऐसे दिया है। बाकी वही सिंपल सा काम है जो हम प्रीवियस क्लासेस में अब तक करते आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर माइनस वन बाई थ्री थी तो वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। अब हमारे पास डेरिवेटिव फाइंड हो चुका है, अब हमने सिंपली वो पॉइंट पुट करना है जो कि उसने हमें क्वेश्चन में दिया था कि एक्स की पावर एक्स इक्वल टू एट हो, तो यानी कि वो एक पॉइंट है जो कि फंक्शन एक्स बार टू बाई थ्री में पुट करना है। जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो लास्ट में हमारे पास जब सी एट पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वन बाई थ्री। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है एग्जाम्पल फाइव, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर थ्री प्लस टू एक्स प्लस थ्री। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये क्योंकि हम बाई डेफिनेशन कर रहे हैं तो वही फर्स्ट स्टेप्स तो हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमने वाई को पुट कर दिया, इक्वल वाई को इक्वल किया उस फंक्शन की जो कि हमारे पास क्वेश्चन में था। देन हमने क्या किया, वाई में ऐड किया डेल्टा वाई, एक्स में ऐड किया डेल्टा एक्स, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ डेल्टा एक्स ऐड कर दिया, तो सिंपली ये फॉर्म आ गई। नेक्स्ट हमने क्या किया कि उस पर थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया है हमने, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आएगी। सिंपली वाई को दूसरे साइड पे लेकर के, तो इस साइड पर डेल्टा वाई था हमारे पास। तो नेक्स्ट आप यहाँ देखिए कि हमने क्या किया है कि हमने वाई की वैल्यू पुट कर दी, ये स्टेप टू चल रहा है हमारे पास। तो नेक्स्ट स्टेप में हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई में जितने करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो इसको अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी इक्वेशन के साथ जो साइन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जिस स्टेप है डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस टू डेल्टा एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस थ्री। कुछ भी नहीं किया, सिंपली जो ऊपर वाली टर्म्स थी उसमें टू को मल्टीप्लाई किया अंदर और बाकी एज इट इज़ वही रहने की है। नेक्स्ट हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने थोड़ा सा गौर करना है कि जो जो टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं वो हम कैंसिल करेंगे और जो ऐड हो रही है उनको ऐड कर देंगे। यहाँ हमारे पास टू एक्स था, क्योंकि यहाँ पे टू एक्स इस टू एक्स से कैंसिल होगा और ये थ्री इस थ्री के साथ कैंसिल हो जाएगा। देन हमारे पास नीचे कुछ इस तरह की फॉर्म हो जाएगी, प्लस टू डेल्टा एक्स माइनस एक्स क्यूब रह गया था ऊपर जब हमने कैंसिल वगैरह किए थे। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है जी वही सब कुछ है, बस थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया हमने, डेल्टा एक्स को बाद में लिख दिया है और मैंने एक्स क्यूब को पहले लिख दिया है। तो वो इसलिए हमने किया क्योंकि हमने एक फार्मूला, क्योंकि थोड़े ऐसी शक्ल आपको नजर आ रही है कि एक फार्मूला बन रहा है, तो उस फार्मूले को हमने अरेंज करने के लिए तो ये छोटी सी इस तरह की एक फॉर्म बनाई। आप देख सकते हैं कि इधर हमारे पास ये फार्मूला शो हो रहा है कि ए क्यू माइनस बी क्यूब अगर आए तो किसके को ले सकते हैं, ए माइनस बी के इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और आप यहाँ गौर करें तो ये ऑलमोस्ट वही फॉर्म बन रही है। जो सबसे पहले आप ये देखें, ये अगर हमारे पास ए क्यूब है ये बी क्यूब है तो ये सिंपली ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ये जो नीचे शो हो रहा है ये हमने उसकी जगह पे लिखा है।
यानी कि जहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स पर क्यूब माइनस एक्स क्यूब ये वो फार्मूला बन रहा था। तो सबने इस फार्मूले को ओपन कर लिया है, सामने से देख के ओपन कर सकते हैं, वेरी सिंपल। देन हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। डेल्टा वाई हमारे पास है और नेक्स्ट हमने क्या किया कि डेल्टा एक्स को कॉमन ले लिया। सॉरी, अभी हमने कॉमन नहीं लिया, बल्कि जो ऊपर एक्स और माइनस एक्स थे वो दोनों कैंसिल हो गए, तो डेल्टा एक्स आ जाएगा और आगे एज इट इज़ वही टर्म चल रही है ये। देन नेक्स्ट स्टेप हम देख सकते हैं कि डेल्टा वाई हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा एक्स था। अब यहाँ पे 2 डेल्टा एक्स था क्योंकि तो अब डेल्टा एक्स कॉमन लिया हमने, तो अब ये 2 जो है वो अंदर ब्रैकेट में इसके साथ चला जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या किया, जी स्टेप 3 था हमारे पास, तो डेल्टा वाई को हमने बोथ साइड पर डेल्टा एक्स थे डिवाइड किए, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे डिवाइड किया था। नेक्स्ट हमारे पास 4 आता था कि लिमिट पुट करते थे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से हमारे पास आएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। और नेक्स्ट हम देख सकते हैं जैसा प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने किया था कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को हम देख सकते थे डी वाई बाई डी एक्स। बिल्कुल इसी तरह राइट हैंड साइड पर हमने डेल्टा एक्स पुट कर दिया, लिमिट जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स था वहाँ पुट किया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और बाकी जो टर्म्स बची थी हमने इस तरह लिख दी। पर ये वेरी इजी बिल्कुल सिंपल सी फॉर्म आ गई हमारे पास, जो कि हम डेरिवेटिव था किसका, जो कि हम फाइंड कर रहे थे। हमारे पास फंक्शन था एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3, ये हमारे पास फंक्शन था, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया बाय डेफिनेशन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए, तो ये हमारे पास आंसर है। तो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन वेयर एन बिलोंग्स टू जी जो कि यहाँ पे इंटीजर्स को शो कर रहा है। वी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन व्हेन एन इज पॉजिटिव इंटीजर। तो सिंपली हम वही काम करने वाले हैं, बाय डेफिनेशन हम इसको सॉल्व करने वाले हैं जो कि 4 स्टेप से होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप था, हमें पता है कि y को हमने पुट करना था उस फंक्शन की इक्वल, तो ये हमने कर दिया लेट y इक्वल टू एक्स एन, जहाँ जहाँ y था वहाँ डेल्टा y ऐड किया, जहाँ x था वहाँ डेल्टा x ऐड किया सिंपली। देन डेल्टा y को एक साइड पर रहने दिया, y को दूसरे साइड पर ले गए और y की वैल्यू हमने पुट कर दी जो कि x की पावर n थी। तो यहाँ हम देखिए जब हम x पावर n जो है वो हमने कॉमन लिया है फर्स्ट वाली टर्म में से, तो 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर n हमारे पास आ जाएगा और आगे x पावर n एज इट इज़ रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि फिर से वही बाइनोमियल सीरीज हमारे पास बन चुकी है। हमें पता है कि 1 प्लस एक्स की होल पावर n जब भी आ जाए तो वो बन जाती है बाइनोमियल सीरीज, और इसको एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल सीरीज को कुछ इस मेथड से जो आपके सामने शो हो रहा है। सबसे पहले हम काम कर लेते हैं जो फर्स्ट वाली टर्म थी, ये जो कि बाइनोमियल सीरीज थी, यहाँ पे एक्स एन कॉमन लिया था, तो 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर n माइनस वन यहाँ से आया, जब माइनस एक्स को एक्स पावर n को जब कॉमन लिया तो अंदर -1 रह गया था। देन हमने क्या किया, -1 को ऐसे रहने देते हैं, और जो फर्स्ट वाली टर्म है इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं बाइनोमियल सीरीज से, 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, कुछ इस तरह की ये सीरीज बन जाती है। क्योंकि यहाँ एक्स की जगह डेल्टा एक्स और एक्स है, तो जहाँ जहाँ बाइनोमियल सीरीज में जब उसको एक्सपेंड करते हैं जहाँ जहाँ एक्स आता है वहाँ पे डेल्टा एक्स ओवर एक्स हम टोटली पुट किया है हमने। देन हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये रहा, अब अंदर जो था 1 और -1 वो कैंसिल हो गए थे और ये कुछ इस तरह की फॉर्म बच गई थी हमारे पास। एक्स हम पहले से हमारे पास पाया है, तो डेल्टा एक्स हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो अंदर कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ से कॉमन लेते जाएंगे और ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। देन हमने बहुत साइड पर डेल्टा एक्स से डिवाइड करवा दिया, तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन गई। क्योंकि यहाँ पे जो डेल्टा एक्स था इस साइड से वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये इस तरह की फॉर्म बन रही है, एज इट इज चल रही है, कोई काम नहीं किया, बस इसमें डेल्टा एक्स हमने डिवाइड किया था। अब हम स्टेप 4 पे जाते हैं। स्टेप 4 में क्या करते थे कि लिमिट पुट करते थे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स पावर n, और आगे वही सारी फॉर्म चल रही है जो ऊपर से आ रही थी। सिंपली हमने क्या करना है, डेल्टा एक्स को इस पूरे इक्वेशन में पुट कर देना है, राइट हैंड साइड पे जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स था वहाँ पे पुट करेंगे तो ये टर्म्स ऑटोमेटिकली 0 होते जाएंगे और सिर्फ फर्स्ट वाली टर्म बच जाएगी जो कि n इंटू 1 ओवर एक्स है। तो क्योंकि यहाँ पे x डिनोमिनेटर में है तो जब ऊपर जाएगा तो x की पावर n-1 हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों x से बेसिस सेम है, इनकी पावर आपस में ऐड होनी थी, जब x ऊपर जाएगा तो -1
की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ dy बाई डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल आएगा, हमारे पास dy बाई डी एक्स आएगा n x की पावर n माइनस वन, या फिर हम इसको कुछ इस तरह की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जब भी डेरिवेटिव जाएंगे हम x की पावर n का, तो हमारे पास n x की पावर n माइनस वन आ जाएगा। ये हमारे पास एक छोटा सा प्रूफ भी है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये प्रूफ वहाँ पे यूज़ होंगे कि जब भी x की पावर में सम से कुछ भी आ रहा हो, जब उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो पावर स्टार्ट में आ जाती है और उसी पावर में वन सब्ट्रैक्ट हो जाता है। लास्ट पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि जब भी कोई फंक्शन हो हमारे पास जो कि x की पावर n की फॉर्म में आ रहा हो, कुछ भी हो सकता है, फिर n इज़ अ नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे n जो है वो नेगेटिव इंटीजर के तौर पे इस्तेमाल होगा, इसलिए हम n को क्या लिखेंगे, माइनस m लिख सकते हैं, क्योंकि हम ये शो करवाना चाह रहे हैं कि एक नेगेटिव इंटीजर है जबकि m खुद जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो सबसे पहला स्टेप बाय डेफिनेशन हम क्या करते थे कि y को लेट करते थे उस फंक्शन की इक्वल जो कि x की पावर n है, और n की जगह लिखेंगे माइनस m जो कि हम पुट कर चुके हैं, माइनस m, देन माइनस m था क्योंकि इसलिए ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा 1 ओवर x की पावर m हो जाएगी, क्योंकि इसकी पावर यहाँ पे नेगेटिव थी। देन हम क्या करते थे कि जहाँ जहाँ y था डेल्टा y ऐड करते थे, और जहाँ x था वहाँ पे डेल्टा x ऐड करते थे। नेक्स्ट हमने क्या किया, ये आप सिंपली दे सकते हैं, डेल्टा y को एक साइड पे रख लिया, y को दूसरे साइड पे ले गए और उस y की वैल्यू पुट कर दी जो कि हमारे पास x की पावर माइनस m थी। सिंपली माइनस m हमने कॉमन लिया, फर्स्ट वाला टर्म देख सकते हैं, जब उसमें से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस डेल्टा x ओवर x की पावर माइनस m, ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी और नेक्स्ट जो है वो एज इट इज़ रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में भी यही काम किया था, फर्स्ट वाले टर्म को हमने ले लिया क्योंकि ये एक बाइनोमियल सीरीज बन चुकी है, तो x की पावर माइनस m एज इट इज़ रहेगा। अंदर क्या किया हमने, x की पावर माइनस m जब कॉमन लिया था तो यहाँ जो सेकेंड वाली टर्म थी वो माइनस वन हो जाएगी क्योंकि हमने इसको कॉमन ले लिया। सिंपली हम एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल सीरीज को, हम y माइनस, क्योंकि यहाँ पे m माइनस था तो माइनस m इंटू डेल्टा x ओवर x आ जाएगा, और बाकी एज इट इज़ वही फॉर्म चलेगी जिस तरह से हम एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल सीरीज को। इट्स अ वेरी सिंपल, जैसा आप प्रीवियस क्लासेस में खोल के इसको देख सकते हैं कि बाइनोमियल सीरीज को किस तरह से एक्सपेंड करते थे, बिल्कुल सिंपल है। देन नेक्स्ट हमने क्या किया, 1 माइनस वन और 1 कैंसिल हो गया और अंदर ये वाली टर्म बच गई, डेल्टा x कॉमन लेंगे हम, तो अंदर जहाँ जहाँ डेल्टा x था एक एक उनमें से निकालते जाएंगे, यहाँ क्योंकि स्क्वायर था तो यहाँ सिंपली डेल्टा x रह जाएगा। देन हमने क्या किया था, थर्ड स्टेप हमारे पास आता था, वही डेफिनेशन जब करते थे कि बोथ साइड को हमने डेल्टा x से डिवाइड किया, जैसे ही डेल्टा x से डिवाइड करेंगे तो जो राइट हैंड साइड पे डेल्टा x था वो, जो राइट साइड पे डेल्टा x था वो ख़त्म हो जाएगा और ये सिंपली x पावर माइनस m रह जाएगा और अंदर वही फॉर्म चल रही है। नेक्स्ट स्टेप 4 हमारे पास आ गया, लिमिट इंट्रोड्यूस टू वाई, लिमिट डेल्टा x बचे टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, और राइट साइड पे भी बिल्कुल यही काम किया, तो जहाँ जहाँ डेल्टा x था वहाँ 0 पुट होता जाएगा और सिंपली फर्स्ट वाली टर्म रह जाएगी और बाकी 0 हो जाएंगी, और ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन गई है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्योंकि लिमिट डेल्टा x बचे टू 0 था डेल्टा y बाई डेल्टा x, उसको हम ले सकते हैं dy बाई डी एक्स, और दूसरी साइड पे x की पावर माइनस m और माइनस m इंटू 1 ओवर x रह गया था, इस वजह से कुछ इस तरह की फॉर्म बन गई। अब x की पावर क्योंकि m माइनस वन है तो इसलिए हम इसको डिनोमिनेटर में ले गए और पावर्स जो है वो प्लस की फॉर्म में आ जाएंगी। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर आ गया। ये कुछ ये प्रूव भी है कि अगर नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब हम क्वेश्चन को डेरिवेटिव फाइंड करेंगे जहाँ पे बाय डेफिनेशन नहीं करना है हमने, वहाँ पे सिंपली फार्मूला को यूज़ करते हुए डेरिवेटिव फाइंड करेंगे।